नमस्कार, मैं रामशंकर बार आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। मनोविज्ञान का विकास एक टॉपिक है, उसे लेके आपको मनोविज्ञान में ही पढ़ाऊँगा और पर्यावरण अध्ययन का वीडियो हो सकता है आपका कल अपलोड हो। तो आज हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान का विकास। मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान कहाँ से आई, कौन लेके आया, कैसे इसका विकास हुआ, क्या क्या हुआ, वो आज हम पढ़ेंगे। मनोविज्ञान की जननी या मनोविज्ञान जहाँ से निकला वो क्या है, दर्शन शास्त्र, या हम कह सकते हैं मनोविज्ञान कहाँ से उत्पत्ति हुई मनोविज्ञान की, दर्शन शास्त्र से। अब देखिए, दर्शन शास्त्र एक विषय है, दर्शन शास्त्र। भाई दर्शन शास्त्र जो है, इसमें जो अध्ययन किया जाता था वो अध्ययन किया जाता था आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म इनका अध्ययन किया जाता था। तो इसमें से एक टॉपिक को निकाला, किसे, आत्मा को। इस टॉपिक को निकाला आत्मा को, और इसी के समर्थन में आए आत्मा यानी कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान के समर्थन कहने में आए तुम्हारे अरस्तु ने आत्मा का विज्ञान कहा। किसका, आत्मा का विज्ञान। अब इनके समर्थन में कुछ लोग आए, यानी कि आत्मा का विज्ञान कहने के समर्थन में कुछ लोग आए, जैसे प्लेटो। ठीक है, समर्थन किसने किया, आत्मा का विज्ञान का समर्थन जिन्होंने किया वो हुए अरस्तु, प्लेटो, और एक और हुए तुम्हारे रुडोल्फ गोइकिल। कौन, रुडोल्फ गोइकिल। इन्होंने क्या किया, इन्होंने आत्मा का विज्ञान का समर्थन किया, यानी कि इन्होंने कहा कि ये विज्ञान जो है वो आत्मा का विज्ञान है। तो ये समर्थक हुए। इनमें से ही आगे आए तुम्हारे गैरेट ने क्या किया, गैरेट ने साइकोलॉजी शब्द को वर्णन किया गैरेट के अनुसार। किसके अनुसार, गैरेट के अनुसार। भाई साइकोलॉजी को दो पार्टों में बांटा। कैसे, एक साइकी और एक लोगस। ये दोनों के दोनों शब्द किससे लिए गए थे, ये यूनानी भाषा से लिए गए थे। किससे, यूनानी भाषा से, यूनानी या ग्रीस भाषा से, जिसमें गैरेट ने साइकी का अर्थ बताया आत्मा, और लोगस का अर्थ बताया अध्ययन। यानी कि साइकोलॉजी को पहले हम किसके नाम से जानते थे, आत्मा का विज्ञान। ठीक है, ये क्या किया, ये गैरेट के अनुसार था। गैरेट ने दो पार्टों में बांट दिया। किसके शब्द हैं ये, यूनानी भाषा या ग्रीक या ग्रीस, ये इनके शब्द हैं। अब ये दो पार्टों में बट गई। अब इसके बाद में एक आए रुडोल्फ गोइकिल, जो आत्मा के विज्ञान का समर्थन करते हैं। रुडोल्फ गोइकिल। रुडोल्फ गोइकिल ये वैज्ञानिक हुए। इन्होंने क्या किया, रुडोल्फ गोइकिल ने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम था साइकोलॉजिया। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम था क्या, साइकोलॉजिया नामक पुस्तक लिखी। इनकी पुस्तक थी साइकोलॉजिया। यही पहले व्यक्ति थे
जिन्होंने साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। इन्होंने सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया? हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? रुडोल्फ गोइकिल ने। तो हम ये भी लिख सकते हैं सर्वप्रथम, यानी कि साइकोलॉजी शब्द का प्रथम बार प्रयोग, साइकोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? रुडोल्फ गोइकिल ने। अब ये जो इनकी पुस्तक थी, ये मनोविज्ञान की सबसे पहली पुस्तक मानी जाती है। ये मनोविज्ञान की कौन सी पहली पुस्तक है? सबसे पहली पुस्तक, प्रथम पुस्तक, मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक कौन सी? साइकोलॉजिया। इनसे रिलेटेड एक और फैक्ट देखते हैं। ये जो साइकोलॉजिया पुस्तक है, इसे मनोविज्ञान का ग्रंथ भी कहा जाता है। इसे मनोविज्ञान का ग्रंथ भी कहा जाता है। इसे मनोविज्ञान का ग्रंथ भी कहा जाता है। किसे? साइकोलॉजिया पुस्तक को। पंपोलॉजी। भाई पंपोलॉजी ने साइकोलॉजी शब्द को दो भागों में फिर बांट दिया। पंपोलॉजी ने साइकोलॉजी शब्द को दो भागों में फिर बांट दिया। कहाँ के थे? ये भी लिख लेना, इटली के थे। इटली। इन्होंने साइकोलॉजी शब्द को दो भागों में बांटा गया। वही शब्द थे साइकी और लोगस। इसको दो भागों में बांटा गया। अब की बार पंपोलॉजी ने क्या कहा? साइकी शब्द का जो अर्थ बताया वो बताया मन, और लोगस का अर्थ बताया अध्ययन। लोगस का अर्थ बताया अध्ययन। यानी कि यहां से जो समर्थन हुआ इस विज्ञान का, वो हुआ मन का विज्ञान। किसका विज्ञान? मन का विज्ञान। पहले हम इसे किसका विज्ञान कह रहे थे? आत्मा का विज्ञान। सबसे पहले क्या कहा इसे? आत्मा का विज्ञान। फिर इसके बाद क्या आया? मन का विज्ञान। और आगे क्या आएगा? चेतना का विज्ञान। और आगे क्या आएगा? व्यवहार का विज्ञान। तो हम इसी क्रम में देखेंगे इसे कि सबसे पहले हमने पढ़ा आत्मा का विज्ञान, अब पढ़ेंगे मन का विज्ञान, फिर पढ़ेंगे चेतना का विज्ञान, और फिर पढ़ेंगे व्यवहार का विज्ञान। तो आत्मा का विज्ञान के समर्थक कौन कौन हुए? प्लेटो हुए, प्लेटो हुए, अरस्तु हुए, रुडोल्फ गोइकिल हुए। अब आता है मन का विज्ञान। अब मन का समर्थन किसने किया भाई? पंपोलॉजी। अब पंपोलॉजी के साथ में कुछ और भी व्यक्ति थे, उन्होंने इनका समर्थन किया कि हाँ भाई मन का ही विज्ञान होता है। जॉन लॉक, रिचेरी और अगले हुए आपके थॉमस री। इन्होंने समर्थन किया किसका? मन के विज्ञान का। भाई मन का विज्ञान, पहले आत्मा का विज्ञान, फिर मन का विज्ञान, और अब आगे चलेंगे हम किसका विज्ञान? चेतना का विज्ञान। देखिए भाई मन का विज्ञान, कोई भी विज्ञान होने के लिए उसका मूर्त रूप में होना आवश्यक है, या किसी पे हम यदि प्रयोग करेंगे तो उसका मूर्त रूप में होना आवश्यक है। जब वह मूर्त रूप में ही नहीं होगा तो उस पर प्रयोग कैसे होगा?
उस पर प्रयोग हो ही नहीं सकता, इसीलिए हम इसे मन का विज्ञान नहीं माना और आगे जाके हमने इसे चेतना का विज्ञान कहा। और चेतना का विज्ञान का समर्थन किसने किया? विलियम वुंट ने। किसने? विलियम वुंट ने। भाई चेतना क्या होती है? चेतना होती है कि कोई भी चीज हम देखते हैं, कोई भी चीज हम देखें और उसके संप्रत्यय, उसके पिक्चर हमारे माइंड में बन जाए। हमने मान लो फोन देखा, मान लो ये फोन देखा और वही फोन की एक पिक्चर हमारे माइंड में लगी। कैसे बनी? वो संप्रत्यय बना, वो चेतना के माध्यम से बनी। या हमारे हम कहें कि हमारी इंद्रियों के द्वारा हमें जो भी चीज़ें टच होती हैं, फील होती हैं, देखते हैं, सुनते हैं, उसकी कोई ना कोई पिक्चर, इमेज हमारे माइंड में बनती है। वो भी क्या है? संप्रत्यय बनते हैं मेमोरी में। तो वो क्या है? वो चेतना है। तो चेतना के विज्ञान का समर्थन किसने किया? विलियम वुंट। किसने? विलियम वुंट। विलियम वुंट। विलियम वुंट। भाई विलियम वुंट को पढ़ेंगे। इन्होंने क्या कहा? चेतना का विज्ञान। किसका? चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान किसने कहा? विलियम वुंट ने। भाई विलियम वुंट ने चेतना का विज्ञान कहा। अब इनके समर्थन में कुछ लोग आए, जैसे विलियम जेम्स, इनके समर्थक थे, समर्थक थे विलियम जेम्स। विलियम जेम्स जेम्स सली, जेम्स सली आदि, इन्होंने चेतना के विज्ञान को समर्थन किया। देखते हैं विलियम वुंट ने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला खोली। विलियम वुंट ने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला खोली। क्या? प्रथम प्रयोगशाला। प्रथम प्रयोगशाला। प्रथम प्रयोगशाला किसने वो खोली? विलियम वुंट ने। कहाँ पे खोली? ये बहुत जरूरी है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विलियम वुंट ने जो प्रयोगशाला खोली वो कहाँ खोली? भैया ये थे जर्मनी के, याद रखना जर्मनी के थे। तो इन्होंने जर्मनी में एक शहर है लिप्जिंग, लिप्जिंग शहर में खोली। प्रयोगशाला कहाँ खोली? जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। और लिप्जिंग शहर यानी कि वहीं पे एक यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, इसी के नाम से लिप्जिंग। लिप्जिंग के नाम से ही एक विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय जिसका वर्तमान में नाम है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स। भाई कार्ल मार्क्स के द्वारा कभी कभी पूछ ली जाती है कि एक पुस्तक का नाम है दास कैपिटल। दास कैपिटल किसने लिखी है? कार्ल मार्क्स ने। इनकी पुस्तक है, यहीं पे कहीं नोट में लिख लेना, पुस्तक दास कैपिटल इनकी पुस्तक है। तो इन्होंने क्या किया? एक प्रयोगशाला खोली। कहाँ? जर्मनी में लिप्जिंग शहर में। तो पहली बार प्रयोगशाला किसने खोली? विलियम वुंट ने। अब विलियम वुंट को इसीलिए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है या पिता कहा जाता है। देखिए इन्हीं के द्वारा, विलियम वुंट के द्वारा ही क्या कहा गया? 1980
1880 में एक स्वतंत्र विषय के रूप में निकल के आई क्या? मनोविज्ञान। पहले मनोविज्ञान किसका पार्ट हुआ करती थी? दर्शन शास्त्र का। दर्शन शास्त्र से ही निकल के आई, तो मनोविज्ञान की जननी किसे कहते हैं? दर्शन शास्त्र को। दर्शन शास्त्र से निकल के आई क्या? मनोविज्ञान। तो पहली बार 1880 में स्वतंत्र विषय बना क्या? मनोविज्ञान। किसकी वजह से? विलियम वुंट की वजह से। तो विलियम वुंट को आधुनिक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा है। यदि क्वेश्चन पूछ दे आधुनिक मनोविज्ञान का जनक पूछे तो थॉर्नडाइक लगाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन दे दे कि आधुनिक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो विलियम वुंट है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक। देखिए, इन्होंने लिप्जिंग शहर में एक प्रथम प्रयोगशाला खोली। पूछ देता है कभी कभी इसकी सन पूछ देता है, तो वो खोली थी 1779 में। कब? 1879 1879 में। आगे बढ़ते हैं भाई। आगे आए तुम्हारे वॉटसन। भाई वॉटसन ने क्या कहा? वॉटसन ने कहा कि ये जो चेतना का विज्ञान है, मन का विज्ञान है या आत्मा का विज्ञान है, भाई इस पे हम विज्ञान की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये आंतरिक चीज़ें हैं। यदि हम कहें तो विलियम वुंट ने चेतना का विज्ञान बताया, लेकिन यदि बात करें वॉटसन की, तो वॉटसन ने कहा कि यह व्यवहार का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान है। जो वर्तमान में मनोविज्ञान को जो माना जाता है उसे व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। वॉटसन, जेबी वॉटसन। वॉटसन ने क्या कहा? भाई व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान किसने कहा? वॉटसन ने। इनकी एक पुस्तक थी व्यवहारवाद। इनकी एक पुस्तक है वॉटसन की पुस्तक व्यवहारवाद। क्वेश्चन पूछ लेता है, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? व्यवहारवाद। देखिए, इनकी पुस्तक व्यवहारवाद है, लेकिन व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैकडूगल ने किया था। व्यवहार शब्द का प्रयोग मैकडूगल ने किया था। यदि क्वेश्चन पूछ देगा कि व्यवहारवाद पुस्तक किसकी है, तो वो वॉटसन की है। और व्यवहार शब्द का प्रयोग किसने किया? तो व्यवहार शब्द का प्रयोग किया आपके मैकडूगल ने। देखिए, व्यवहार शब्द का जो प्रयोग किया वो मैकडूगल। कहीं पे नोट में लिख सकते हैं हम, यहाँ लिखते हैं नोट। मैकडूगल व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैकडूगल ने किया। मैकडूगल की एक पुस्तक थी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। मैकडूगल की पुस्तक, यहीं पर लिख सकते हैं हम, पुस्तक
आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। देखिए इन्होंने बताया व्यवहार का विज्ञान। अब इनके समर्थक कौन थे? समर्थक, भाई समर्थन में कौन कौन आए? वॉटसन के समर्थन में कुछ लोग आए, उन्होंने कहा हाँ भाई सही है, ये व्यवहार का विज्ञान है, जिसमें है आपके स्किनर, हल, पावलॉव, कौन? स्किनर, सीएल हल और पावलॉव, ये इसके समर्थन में आए। अब इसके बाद में आपके वुडवर्थ एक कथन कहते हैं, वो कथन बहुत बार पूछा जाता है, वो कथन बहुत ही बार पूछा गया है कि यह कथन किसका है। ठीक है, तो ये कथन कहा गया है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा को खोया, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा को खोया, मन को छोड़ दिया, मन को छोड़ दिया, चेतना खो दी और अब वर्तमान में व्यवहार को या व्यवहार की विधि को वर्तमान में संजोए हुए है। यानी कि कहा जाए, क्वेश्चन पूछ देगा कि यह कथन किसने किया, तो वुडवर्थ, या कह देगा वुडवर्थ के अनुसार इनमें से उनका कथन क्या है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा को खोया, फिर उन्होंने अपने मन को छोड़ा, चेतना को त्यागा और अब व्यवहार को संजोई हुई है। कहने का मतलब उनका यही था कि सर्वप्रथम आत्मा, यानी पहले आत्मा का विज्ञान कहा जाता था, इसीलिए आत्मा को फिर चेंज हुआ, मन का विज्ञान कहा जाने लगा, मन का विज्ञान के बाद में चेतना का विज्ञान हुआ, चेतना के विज्ञान के बाद में फिर व्यवहार का विज्ञान हुआ। अब इसीलिए वुडवर्थ ने कहा पहले वही मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा मार दी, फिर मन को छोड़ दिया, फिर चेतना को त्याग कर दिया और अब व्यवहार को या व्यवहार की विधि को बनाए रखे हैं। ठीक है, कुछ वैज्ञानिक हुए, संरचनावादी, कार्यवादी, संरचनावादी, कार्यवादी, व्यवहारवाद, ये कुछ हुए। उनमें से हम देखते हैं भाई संरचनावादी जो वैज्ञानिक थे वो कौन कौन से थे। संरचनावादी, देखिए संरचनावादी कौन कौन हुए। संरचनावादी में आपके विलियम वुंट, टिचनर और वेडॉर्ड एडलर। भाई संरचनावादी जो थे वो आपके थे कौन कौन से? विलियम वुंट, टिचनर, एडलर, ये आपके हुए संरचनावादी। भाई संरचनावादी थे यानी चेतना का विज्ञान किसने कहा था? भाई विलियम वुंट ने चेतना के बारे में बताया और इनके समर्थक जो थे विलियम जेम्स, लेकिन इसमें भी समर्थन होना चाहिए था, विलियम जेम्स ने इनका समर्थन इसमें नहीं किया। विलियम जेम्स जो थे वो इनके विलियम वुंट के जो शिष्य थे, इनके शिष्य थे विलियम वुंट के। कौन शिष्य था? विलियम जेम्स। उन्होंने चेतना के जो अलग अलग कार्य हैं, चेतना के जो अलग अलग कार्य हैं उन पर जोर दिया और इन्होंने चेतना पर जोर दिया। इसीलिए इनका संरचनावादी में विलियम जेम्स का समर्थन नहीं था। तो विलियम जेम्स के द्वारा कार्यवादी जो समर्थक हुए वो थे कौन? विलियम जेम्स। ठीक है, कार्यवाद या प्रकार्यवाद, विलियम जेम्स। तो अगला हम कह सकते हैं कार्यवाद।
वाद या प्रकार्यवाद। भाई इसके समर्थन में कौन आया? विलियम जेम्स। इनके समर्थक थे जॉन ड्यूवी, थॉर्नडाइक, अगले थे कैटल। ये सब समर्थक हुए आपके कार्यवाद। इन्होंने चेतना के कार्यों को, अलग अलग कार्यों पर बल दिया, बल्कि विलियम वुंट ने एक चेतना पर बल दिया। इन्होंने चेतना को मेन माना और इन्होंने इसके कार्यों पर बल दिया। तो इसीलिए ये संरचनावादी कहलाए और ये कार्यवादी कहलाए। देखिए, जिन्होंने संरचना और कार्यवाद को समर्थन नहीं किया, जिन्होंने संरचनावाद और कार्यवाद को समर्थन नहीं किया, वो क्या कहलाए? व्यवहारवाद। वो क्या कहलाए? व्यवहारवादी। जिन्होंने कार्यवाद और संरचनावाद का समर्थन नहीं किया, वो कहलाए व्यवहारवाद। क्या कहलाए? व्यवहारवादी। अब व्यवहारवादी समर्थन कौन थे? भाई जे.बी. वॉटसन व्यवहारवाद के जनक थे। वॉटसन। इनके समर्थक कौन हुए? भाई वॉटसन हुए। और आते हैं स्किनर। आगे चलते हैं हल। पावलोव, मैकडूगल, और विलियम वुडवर्थ। और कौन था? वुडवर्थ। हाँ भाई, व्यवहारवाद। अब इसमें थॉर्नडाइक भी समर्थन में आए। कौन? थॉर्नडाइक भी समर्थन में आए। लेकिन ये मूलतः किसके समर्थक थे? भाई इससे पहले मैंने जो बताया उसके समर्थक थे। बाद में इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि नहीं भाई, ठीक है, व्यवहारवाद है, इसीलिए ये व्यवहारवादी भी कहलाए। पहले ये कहाँ थे? कार्यवाद। पहले मूलतः, यहाँ लिख सकते हैं, मूलतः कार्यवादी, बाद में व्यवहारवादी। ठीक है भाई, व्यवहारवादी हुए। अब वॉटसन का एक कथन है, वो बहुत बार पूछा जाता है। वॉटसन व्यवहारवाद पे सबसे ज़्यादा बल देते हैं। वो कहते हैं बच्चों पर सबसे ज़्यादा, मनुष्य पर उसके वातावरण का प्रभाव पड़ता है। सबसे ज़्यादा उसके वातावरण का प्रभाव पड़ता है। वातावरण में आपका व्यवहार, जो भी व्यवहार जैसा करेगा। इसीलिए एक कथन है, कहते हैं आप मुझे बच्चे दे दो, आप मुझे बच्चा दो, जो मैं चाहूँ वो बना दूंगा, डॉक्टर, वकील, चोर, यहाँ तक कि चोर भी बना दूंगा। तो इसलिए इन्होंने किस पे बल दिया? भैया व्यवहारवाद पर। तो व्यवहारवादी कौन कहलाया? ये
वॉटसन, स्किनर, हल, पावलोव, मैकडूगल, वुडवर्थ, थॉर्नडाइक मूलतः कार्यवादी थे, प्रकारवादी थे, लेकिन बाद में यह व्यवहारवादी भी बन गए। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ देगा कि थॉर्नडाइक मूलतः किसका समर्थन करते थे, तो आपको ऑप्शन दे देगा संरचनावाद, व्यवहारवाद, कार्यवाद, लेकिन उसमें मूलतः शब्द जरूर लगाएगा। यदि मूलतः शब्द लगाया है तो थॉर्नडाइक किसके हो जाएंगे, कार्यवादी। यदि पूछ देगा बाद में थॉर्नडाइक किसके समर्थक में आए, तो वो आए व्यवहारवाद के समर्थन में। इतना समझ में आया? तो व्यवहारवादी समझ में आए, संरचनावादी समझ में आए, कार्यवादी समझ में आए। देखिए मैंने एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, आत्मा, सबसे पहले आत्मा, यानी कि जो साइकोलॉजी है या मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान हमने कहाँ से निकाला, एक दर्शन शास्त्र से, या मनोविज्ञान की जननी किसे कहेंगे, तो दर्शन शास्त्र को कहेंगे। दर्शन शास्त्र से कौन निकला, मनोविज्ञान। उसमें सबसे पहले क्या कहा गया, आत्मा का विज्ञान। आत्मा के विज्ञान के बाद फिर क्या आया, मन का विज्ञान, और मन के विज्ञान के बाद क्या आया, चेतना का विज्ञान, और चेतना के विज्ञान के बाद में वर्तमान में जो कहा जाता है वो व्यवहार का विज्ञान। यानी कि मनोविज्ञान के अंतर्गत हम व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। और ये भी कहा है सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को खोया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना छोड़ दी, और वर्तमान में व्यवहारों को सजे हुए है किसके अनुसार, वुडवर्थ के अनुसार। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। इसीलिए ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। आपको मैं रीट के लिए स्पेशल पर्यावरण का अध्ययन पूरा सिलेबस कराऊंगा और साइकोलॉजी भी कराऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद।